बस आज हम लोग सीखेंगे गेदनबराई। गेदनबराई को नॉर्मली हम लोग ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक, लेकिन ये रियल में ब्लॉक नहीं होता, ये रिसीविंग होता है। हम लोग किसी टेक्निक को हम लोग ब्लॉक नहीं कर रहे। ब्लॉक होता है कोई चीज सामने से आ रही हो, कोई चीज सामने से आ रही हो और हम उसे सामने से रोक दे, ये होता है ब्लॉक। बट हम लोग क्या करते हैं, कोई टेक्निक आता है तो हम लोग उसे साइड करते हैं। आप इसे रिसीविंग कह सकते हैं, हम लोग चीजों को रिसीव कर रहे हैं। कराटे में कोई भी टेक्निक ब्लॉक नहीं करता। ब्लॉक करने का मतलब होता है रोकना। कराटे में कोई भी टेक्निक किसी टेक्निक को रोकता नहीं है, किसी मूवमेंट को आगे से आगे एकदम नहीं रोकेगा, नहीं, वो हर चीज को साइड करता है, रिसीव करता है टेक्निक को। सामने से अगर कोई टेक्निक आए तो उसको साइड करता है, सामने से उसको हल्का से ट्विस्ट करता है, हल्का से ट्विस्ट करता है फुल बॉडी के साथ। हम लोग अगर टेक्निक को बॉडी के साथ मूवमेंट के साथ करेंगे, अगर मूवमेंट के साथ करेंगे तो हम लोग चीजों को ट्विस्ट कर पाएंगे। क्योंकि नॉर्मली कोई भी टेक्निक करता है, हम लोग का बॉडी का जो पोस्चर होता है वो एक तरफ से स्ट्रांग होता है, दूसरी तरफ से हार्ड। जैसे हमारा हाथ है, तो ये अगर हम लोग टाइट करें, बाहर की तरफ करें तो हम लोग हाथ को रोक सकते हैं फुल, लेकिन अगर अंदर की तरफ करें तो उतना नहीं रोक पाएंगे अपने आप को। इसलिए जब भी कोई टेक्निक आता है तो उसे बाहर करने के बजाय हम लोग उसे अंदर की तरफ ट्विस्ट करते हैं। कोई किक आता है तो हम लोग अंदर की तरफ आ रहा है तो उसे हम लोग अंदर की तरफ करते हैं। अगर कोई किक जा रहा है तो हम लोग इसे रोकना मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसे करें तो पैर इजीली साइड हट जाता है। तो आज हम लोग गेंदाबाजी करेंगे, गेंदाबाजी रिसीविंग के लिए। इसके लिए बहुत से वेरिएशन है, बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला, अगर कोई पंच अगर लोअर में है तो हम लोग उससे साइड कर सकते हैं। किक आ रहा है तो उससे साइड कर सकते हैं। गेंदाबाजी में अलग अलग वेरिएशन है। तो गेंदाबाजी करने के लिए मैं आपको बेसिक बताता हूं। तो जिसमें पहला बेसिक है वो, जब हम लोग सीधे योए खड़ा होंगे तो अपने वन हैंड को शोल्डर के पास लेके जाएंगे, शोल्डर पे रखेंगे, अगेन शोल्डर पे लेके जाएंगे, स्लो, 1 1 1 1 1। इस टेक्निक को जितना ज्यादा करेंगे उतना बेहतर। ये गेंदाबाजी सबसे इंपॉर्टेंट है, हाथ को ऊपर उठाना। अगर हाथ ऊपर उठेगा ही नहीं तो नीचे आएगा नहीं। ये एक मोमेंटम बनता है, जैसे ही ऊपर आता है उतना ही स्पीड में नीचे जाता है। जितना स्पीड ऊपर आएगा उतना ही नीचे जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं आराम से हाथ को उठाऊंगा और स्पीड में खींच दूंगा, नहीं होगा। आप जितना स्पीड डालेंगे उतना ही स्पीड में वापस जाएगा। ये गन की तरह काम करता है। उसके जितना ज्यादा ट्रिगर हार्ड होगा वो उतना तेजी से जाता है। अगर उसका रिकॉइलिंग ही अगर वीक हो तो फिर वो आगे नहीं जा पाएगा। वैसे ही हमारे इसमें हम जितना गेंदा फास्ट खींचेंगे उतना ज्यादा बेहतर। तो हम लोग सबसे पहला एक्सरसाइज है वो पहले स्लो में करेंगे 100 टाइम, 1 2 3 4। अगर आप इसको इजीली कर पा रहे हैं, अगर आपका हाथ इजीली शोल्डर तक आ रहा है तो उसके बाद इसको स्पीड में करेंगे 1 2 3 4 5। और ये ध्यान रखें, जब हाथ आए तो हमारा जो एल्बो है इस एल्बो के करीब रहे और हमारा जो हाथ है वो बीच में रहेगा, ना कि साइड में। क्योंकि ये हमारा हाथ बता रहा है कि टेक्निक आ कहां से रहा है। टेक्निक ये यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, तो टेक्निक ये डायरेक्शन बताएगा कि आ किधर से रहा है। तो हम अपने हाथ को ऊपर लेके जाएंगे स्पीड में। अगेन नॉर्मली साइड में हैंड रहता है, जैसे हम लोग हाथ ऊपर ले जाएंगे बीच में आ जाएगा, अगेन बीच में आ जाएगा, अगेन अब। तो फर्स्ट राउंड ये है, इसको जितना फास्ट करेंगे उतना बेहतर। 100 टाइम फुल स्पीड करें, स्पीड में। सेकंड, शोल्डर पे रखे, अगेन सेकंड। जब आप हाथ शोल्डर पे प्रैक्टिस हो गया कब जा सकता है, उसके बाद इसको ब्रेक करके करें 4 काउंट में, 1 2, देन इस दूसरे हाथ को कमर पे खींचे 3, इसको ट्विस्ट करें 4, अगेन शोल्डर पे 1 देन 2, देन हाथ को पीछे खींचे, ये ट्विस्ट, अगेन 1 2, देन पीछे खींचे, देन ट्विस्ट, अगेन 1 2, देन पीछे खींचे, ट्विस्ट। ऐसे करके करे 1 2, देन पीछे खींचे, ट्विस्ट, अगेन 1 2, पीछे खींचे। अब इसको हम लोग 2 काउंट में करेंगे। पहला हाथ यहां तक आएगा, हम लोग बीच में नहीं रोकेंगे। फर्स्ट राउंड अच्छे से कीजिए, उसके बाद सेकंड में आए। एक बार में यहां आएगा, सेकंड राउंड में ये पीछे खींचेगा और दूसरा ट्विस्ट, अगेन 1 देन 2, अगेन 1 देन 2, अगेन 1 देन 2, अगेन 1 देन 2, अगेन 1 देन 2। जब ये राउंड हो जाएगा इसको 100 टाइम प्रैक्टिस कीजिए। मैं बार बार कहता हूं, किसी ज्यादा से ज्यादा टेक्निक याद करने से ज्यादा बेहतर है
आप कम टेक्निक को ज्यादा बार प्रैक्टिस करें, ताकि आप आगे कभी भी सोचना ना पड़े कि हाँ अगर मुझे इस टेक्निक को यूज करना है तो मैं सोचूं कब कैसे सोचूं, कब कैसे करना चाहिए। नहीं, हमेशा टेक्निक को जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको सिचुएशनल अवेयरनेस उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। आप किसी भी सिचुएशन में लेस टेक्निक को मोर टाइम यूज कर पाएंगे। इसका एक सबसे बेस्ट कोट ये है कि लेस इज मोर। जितना आप कम जानेंगे और जितना बेहतर जानेंगे उतना बेहतर। ऐसा नहीं कि बहुत सी चीजें जान गए और थोड़ा थोड़ा जान गए, नहीं, कम चीजों को जानिए, अच्छे से जानिए। अगर मैं गेंदबाजी करता हूं तो फुल स्ट्रांग करूंगा, अगर मैं दूसरा टेक्निक करता हूं तो फुल स्ट्रांग करूंगा। चलिए वापस इसमें आते हैं। इसको हम लोग 1 then 2 1, उसके बाद हम लोग एक काउंट में करेंगे इसे। अगेन शोल्डर पर हाथ रखेंगे, अगेन 1, अगेन 2, अगेन 3, अगेन 4, अगेन 5, अगेन 6, अगेन 7, अगेन 8, अगेन 9, अगेन 10। और एक चीज, अपने हाथ को जब गेंदबाजी खोले तो अपने हाथ को अपने हिप जितना रखिए। आपको टेक्निक को बस अपने हिप से बाहर निकालना है, ना कि एकदम दूर लेके चले जाए, नहीं, हमेशा नजदीक रखे, उतना दूर नहीं करना। हमें बस उसे अपने शरीर का जो हमारा एरिया है, जो रेंज है, हमें उससे टेक्निक को बाहर निकाल दिए, बस हमारा ब्लॉक हो गया। क्योंकि ये अगर टेक्निक यहां आ रहा है, मैंने उसे अगर बाहर कर दिया तो यहां से इधर जाएगा, ना कि यहां से जाने के बाद ऐसे आ जाएगा, नहीं, वो टेक्निक सीधा इधर निकल जाएगा। इसलिए अपने हिप जितना ही टेक्निक को रोके। तो फर्स्ट था ऊपर लेके जाना था, सेकेंड ऊपर से 4 काउंट में लाना था, उसके बाद 2 काउंट में लाना था, 1 then 2, 1 then 2। यो रहेंगे, और यो का मतलब होता है तैयार, हर सिचुएशन के लिए तैयार है हम लोग। अब इसके बाद ईच तो लाना है और देन गेंदबाजी करना है, नी लाना है, गेंदबाजी करना है, सम, सी, गो, रुक, सुच, टच, खो, जुक्या। ये और एक और बात, जब लास्ट में जाए तो हाथों को ऐसे लेके ना जाए, ये नहीं हिट होना चाहिए हमारा, ये पोर्शन हिट होगा। हमेशा ध्यान रखे किसी भी टेक्निक में ये पोर्शन टच करे और लास्ट में जाने के बाद ट्विस्ट होगा, लास्ट में जाने के बाद ट्विस्ट होगा। तो इस चीज से हमेशा ध्यान, लास्ट स्लो लाए देन ट्विस्ट करे, लास्ट स्लो लाए देन ट्विस्ट करे। कराटे के पंच हो उसमें भी लास्ट में ट्विस्ट है, या गेंदबाजी लास्ट में ट्विस्ट है, या कोई भी टेक्निक, हर टेक्निक लास्ट में ट्विस्ट करता है। ट्विस्ट से पावर आता है, जितनी चीजों को हम लोग ट्विस्ट करते हैं उतना ज्यादा पावर आता है उसमें। स्लो में करेंगे, स्लो। और जब एक बार में पूरा हम लोग कर ले रहे हैं तो उसके बाद धीरे धीरे मेडम स्पीड लाएंगे, एक रिदम में 1 then 2 then 3 then 4 then 5 then 6 then 7 then 8 then 9 then 10। जब आप ये स्मूथ करने लगेंगे उसके बाद उसमें पावर यूज, 1 काउंट करें पहले, उसके बाद टेक्निक को करें, 1 then 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह आप गेंदबाजी कर सकते हैं। गेंदबाजी हमेशा एज ए ट्विस्ट है, एज ए रिसीविंग। हम लोग टेक्निक को साइड कर रहे हैं, हम लोग टेक्निक को साइड कर रहे हैं, साइड। और गेंदबाजी करते समय लास्ट में हिप को हल्का सा ट्विस्ट करें बाहर की तरफ, फुल बॉडी स्ट्रेट नहीं रहेगा, हल्का सा बाहर की तरफ होगा, हल्का सा बाहर की तरफ, हल्का सा बाहर की तरफ प्रेशर डालो, हल्का सा प्रेशर डालो। ये नहीं कि एकदम फुल बॉडी को स्ट्रेट कर दिया उसके बाद सिर्फ ऐसे कर रहे, नहीं, 1 2 3, नहीं, बिल्कुल नहीं। गेंदबाजी करते समय हल्का सा हिप को ट्विस्ट करें। और कोई भी टेक्निकल स्टैंडिंग में अपने नी को फुल स्ट्रेट ना रखें, हल्का सा फोल्ड रखें, हल्का सा फोल्ड, अपने टेक्निक को हल्का सा फोल्ड, अपने नी को हल्का सा, बॉडी स्ट्रेट है मेरा, फोल्ड रखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग कोई भी टेक्निक को करेंगे, ये पंच हो या गेंदबाजी, पंच हो या गेंदबाजी हो, इन दोनों कोई भी टेक्निक करे, नी को हल्का सा फोल्ड रखेंगे ताकि मूवमेंट बनेगा। कोई भी पावर ग्राउंड से ही जनरेट होता है। अगर हम लोग ग्राउंड में अगर जमीन में बैठ जाए और उसके बाद हम लोग टेक्निक करें, नहीं होगा।
हम लोग बोथ लेग को ऐसे टच कर ले, उसके बाद टेक्निक करें, नहीं होगा। हमें अपने हिप जितना पैरों को जमीन पर टच करना होता है, ग्राउंड पे जमाना होता है, तब जाकर हम लोग टेक्निक करते हैं, उतना ज्यादा बेहतर बनता है। हम लोग ग्राउंड को जितना पकड़ के बैठेंगे उतना ज्यादा टेक्निक बेहतर होता है। जैसे कि अगर हम किसी व्हीकल को पुश कर रहे हैं, एकदम टेक्निक वैसा ही है कि अगर हम लोग सीधे खड़े होकर पुश करेंगे तो अच्छा से नहीं होगा, लेकिन हम लोग जितना ग्राउंड में बैठ के पैरों को जमीन पे जमाएंगे उतना ज्यादा पावर जाता है। जितना बड़ा व्हीकल होगा हम लोग उतना ज्यादा एकदम पैरों को फैला देते हैं, उसके बाद पुश करते हैं एकदम फुल पावर के साथ। वैसे ही टेक्निक है, जब भी टेक्निक करना हो पैरों को जमीन पे जमाए, फील करे ग्राउंड को कि हाँ मैं टेक्निक कर रहा हूं, तब आपका टेक्निक और अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से करेंगे कुछ खास। बस।